श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कल दिनांक 4 जनवरी को गुरुवार के दिन पौष मास की अष्टमी तिथि पड़ने जा रही है और साल में पड़ने वाली ये पहली अष्टमी तिथि है। तो देखिए दोस्तों, पौष का पूरा महीना ऊर्जा का होता है। तो देखिए दोस्तों, पौष का पूरा महीना भगवान सूर्य को समर्पित होता है और अष्टमी की तिथि भगवान भोलेनाथ को समर्पित होती है। और मात्र आपको पौष महीने की अष्टमी तिथि पर हरे मूंग और हरे इलायची से आपको कुछ विशेष चमत्कारी उपाय करने हैं। और हरी इलायची जो है वो आपके जीवन बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति करवाएंगी और शुक्र ग्रह को मजबूत करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज का ये पूरा वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, आज की इस पूरी वीडियो में हम आपको हरे मूंग और इलायची के 5 चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम हरे मूंग भगवान शिव जी की शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे हमारा जो शुक्र ग्रह है वो मजबूत होता है, जो कि आपके जीवन में बुद्धि ज्ञान और विवेक से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करता है और आपको आपके जीवन में बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। तो देखिए दोस्तों, गुरु ग्रह को मजबूत करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है ताकि जीवन में कभी भी किसी भी बात की कमी ना हो। तो देखिए दोस्तों, यदि आपके बच्चे पढ़ते लिखते नहीं है, अगर आपके जीवन में ज्ञान की कमी है या आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है या फिर आपका गुरु ग्रह कमजोर अवस्था में है तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान से उपाय हैं। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की कथा को सुन करके और समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट में श्री शिवाय नमस्तोभ्यम या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो देखिए दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक बार किसी न किसी देवता को समर्पित होता है और गुरुवार को जो गुरु ग्रह है वो भगवान शिव जी की सेवा में लगे रहते हैं। इसीलिए हमें अपने गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए शिवलिंग पर कुछ विशेष चमत्कारी उपाय जरूर करने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यह उपाय मात्र आपको एक बार अष्टमी की तिथि पर करना है। आपके जीवन की जो भी सारी समस्याएं वो सभी दूर हो जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, पहला उपाय विशेषकर गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक हरे मूंग का दाना लेना है और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इन दोनों सामग्री को भगवान शिव जी के मंदिर में लेकर पहुंचना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके पास जो एक हरा मूंग का दाना है, एक बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना, हरा मूंग का दाना आपको साबित लेना, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके पास जो हरा मूंग है वो आपको सबसे पहले उस जल के पात्र के अंदर डालना है और आपको श्री शिवाय नमस्तोभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है और आपको 21 बार इस मंत्र का जाप करना है और आपको एक हरा मूंग का दाना उस पात्र के अंदर डाल देना है। तो देखिए दोस्तों, अब आपके पास जो एक लोटा जल है जिसमें आपने हरा मूंग मिलाया उसको आपको सबसे पहले भगवान शिव जी की शिवलिंग पर गणेश जी वाला स्थान होता है वहां पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है और आपको ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का अपने मन में स्मरण कर लेना और थोड़ा सा जल भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। यानी कि दोस्तों, आपको आधा लोटा जल भगवान गणेश जी वाले स्थान पर जल समर्पित कर देना है और दोस्तों आपके पास जो आधा लोटा जल बचेगा वो आपको पूरा भगवान शिव जी की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए और जल को समर्पित करते समय आपको चंपेश्वर महादेव जी का अपने मन में लगातार स्मरण करते रहना है। तो देखिए दोस्तों, यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना चाहिए जिनके पिता और पुत्र का संबंध अच्छी तरीके से ना हो, तो उन्हें ये उपाय विशेषकर करने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यह उपाय विशेषकर पिता और पुत्र के संबंध को मजबूत करता है और उनके जीवन में सुख शांति प्रदान करता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष चमत्कारी उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, विशेषकर 5 हरे मूंग के दाने वाला यह उपाय है जो कि आपके जीवन से सारे संकटों और सारी समस्याओं को दूर करता है और यह उपाय पूरे शिव परिवार को प्रसन्न करता है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर से और आपको 5 हरे मूंग के दाने ले लेने हैं, साबित कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए हरे मूंग के दाने, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, यह उपाय विशेषकर आपको अष्टमी की तिथि पर ही करना है जिससे कि आपके जीवन में कभी भी किसी भी बात की कमी ना रहे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको हरा मूंग का दाना, एक हरा मूंग का दाना लेना और आपको भगवान गणेश जी वाला स्थान होता है भगवान शिव जी की शिवलिंग का सीधी तरफ, वहां पर आपको एक पहला हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है। तो देखिए दोस्तों, दूसरा हरा मूंग का दाना आपको भगवान कार्तिकेय वाले स्थान पर समर्पित कर देना और आपको तीसरा हरा मूंग का दाना माता सुखसुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है और दोस्तों चौथा हरा मूंग का दाना आपको माता पार्वती वाले स्थान पर यानी कि अष्टकमल पर समर्पित करना है। तो देखिए दोस्तों, आप जो अपने साथ एक लोटा जल लेकर के आए थे उसमें से थोड़ा सा जल आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना, उसमें से थोड़ा सा जल आपको फिर कार्तिकेय वाले स्थान पर समर्पित करना, उसके बाद थोड़ा सा जल आपको माता सुखसुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है, फिर आपको थोड़ा सा जल माता पार्वती वाले यानी स्थान पर यानी कि अष्टकमल पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना है और अंत में आपको उस पात्र के अंदर थोड़ा सा जल बचा लेना है। तो जल बचा लेने के बाद में आपके पास जो एक हरा मूंग का दाना बचा है वो आपको उसी जल के अंदर डाल देना है और आपको चंपेश्वर महादेव जी का अपने मन में लगातार स्मरण करते रहना है और ये एक हरा मूंग का दाना आपको उस जल के अंदर डाल देना है। तो देखिए दोस्तों, अब आपने हरे मूंग से युक्त जल तैयार कर लिया, उसको आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तोभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको आपके जीवन में बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होगी और इससे आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे विशेष चमत्कारी उपाय के बारे में। ये भी उपाय आपको विशेषकर अष्टमी की तिथि पर ही करना है। तो देखिए दोस्तों, यदि आपका व्यापार अच्छी तरीके से नहीं चल पा रहा है, आपका व्यापार ठप हो चुका है, नौकरी के लिए आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, जीवन में लगातार आर्थिक संकट उत्पन्न हो रहे हैं, तो आपको यह चमत्कारी उपाय अवश्य करना है।
है। तो देखिए दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको 2 मात्र हरी इलायची लेनी है। तो देखिए दोस्तों हरी इलायची आपको साबुत लेनी है, कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। और इसी के साथ में आपको 1 चम्मच शहद लेना है और आपको तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। तो देखिए दोस्तों इन सभी सामग्री को लेकर के आपको सीधे भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंच जाना है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपके पास जो एक हरी इलायची है उसमें आपको पूरी पर अच्छी तरीके से शहद लगा देना है। तो देखिए दोस्तों शहद लगा लेने के बाद में आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर जहाँ पर गणेश जी वाला स्थान होता है वहां पर आपको ये पहली हरी इलायची को भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। तो देखिए दोस्तों जब भी आप ये गणेश जी वाले स्थान पर ये हरी इलायची समर्पित करेंगे तब आपको ओम गण गणपति नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। तो देखिए दोस्तों इलायची समर्पित कर देने के बाद आपको अपनी चींटी उंगली यानी कि नाम का उंगली होती है जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उस प्रकार से आपको थोड़ा सा शहद ले लेना अपनी चींटी उंगली में और उसी चींटी उंगली से आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर ओम का निर्माण करना है। तो देखिए दोस्तों सामने आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इसी प्रकार से आपको शहद से ओम का निर्माण करना है शिवलिंग के ऊपर। तो देखिए दोस्तों आपके पास जो एक हरी इलायची बची हुई है उसको आपको उसी जल के पात्र के अंदर डाल देना है। तो देखिए दोस्तों शिवलिंग के ऊपर आपने जो ओम बनाया था उसी के ऊपर आपको ये जल को धीरे धीरे समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए और चंपेश्वर महादेव जी का अपने मन में लगातार स्मरण करते हुए और आपको प्रार्थना करनी है मैं जो कार्य कर रहा हूँ उसमें मुझको सफलता मिल जाए और मैं जो कार्य कर रहा हूँ जिनमें रुकावटें आ रही है वो सभी कार्य परिपूर्ण हो जाए। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आपको कामना करते हुए अष्टमी की तिथि पर यह विशेष चमत्कारी उपाय जरूर कर लेना है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं चौथे विशेष चमत्कारी उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों यह उपाय बहुत ही ज्यादा खास है। आपको गुरुवार के दिन यानी कि अष्टमी की तिथि पर आपको भगवान शिव जी के मंदिर में जाना है। तो देखिए दोस्तों भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद जहाँ कहीं भी आपके घर में यानी कि मंदिर में बेल का वृक्ष है तो देखिए दोस्तों आपको अपने घर से ही एक अरामू का दाना और एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेकर के जाना है। तो देखिए दोस्तों यह जो उपाय है आपको सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों आपको पूज्य गुरु जी की एक बात तो ध्यान ही होगी, किसी भी कंकर को शंकर मानकर हम पूजा कर सकते हैं। तो आपको उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है और आपको वहां पर कोई भी कंकर पड़ा हो उसी को शंकर मानकर आपको पूजा कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों जो भी आपने कंकर को शंकर माना उसी के ऊपर आपको ये अरामू का दाना आप जो अपने घर से लेकर के आए थे वो आपको अरामू का दाना भगवान शंकर के ऊपर ही समर्पित कर देना है और उसी कंकर शंकर के ऊपर आपको जो 1 लोटा जल है आपके पास वो भी धीरे धीरे समर्पित कर देना है रामेश्वर महादेव जी का मन में स्मरण करते हुए। तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन की जो भी समस्याएं वो सभी समाप्त होंगी। तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन में शांति आएगी और आपके जीवन में अगर कोई भी गुरु ग्रह से जुड़ी हुई समस्याएं हो तो वो सभी दूर हो जाएंगी। तो देखिए दोस्तों यह उपाय विशेषकर आपको गुरुवार की अष्टमी तिथि पर ही करना है। तो देखिए दोस्तों पूज्य गुरु जी कहते हैं इस उपाय को करने के बाद आपकी कोई भी मनोकामना 3 घंटे के बाद ही परिपूर्ण होना प्रारंभ हो जाती है। तो देखिए दोस्तों यदि आपका व्यापार ढंग से नहीं चल पा रहा है तो देखिए दोस्तों यदि आपकी नौकरी ढंग से नहीं चल पा रही है तब आपको यह उपाय जरूर करना है। तो देखिए दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको एक अरामू का दाना लेना है। अरामू का दाना कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। और इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल 1 लोटा जल लेना है और यह तीनों सामग्री लेकर के आपको सीधे भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचना है। तो देखिए तो सबसे पहले आपके पास जो एक बेलपत्र आप अपने साथ लेकर के आए थे उसे आपको माता शोकसुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। तो देखिए दोस्तों बेलपत्र की जो डंडी है वो आपको जलाधारी की तरफ रखनी है और इसकी जो चिकनी वाली भाग है वो भगवान शिव जी की शिवलिंग से स्पर्श हो इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देनी है। तो देखिए दोस्तों अब आपके पास जो एक हरामू का दाना है वो आपको उसी जल के पात्र के अंदर डाल देना है। तो देखिए दोस्तों आपके पास जो 1 लोटा जल है जिसमें आपने हरामू मिलाया था उसमें से आपको थोड़ा सा जल माता शोकसुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए और देखिए दोस्तों बाकी का जो शेष जल है वो आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए आपको ये पूरा जल समर्पित कर देना बचा हुआ। तो देखिए दोस्तों यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना चाहिए जिनके जीवन में धन का आगमन नहीं हो पा रहा है, जिनके जीवन में लड़ाई झगड़े की समस्या बहुत अधिक बनी हुई है या फिर आपको किसी भी कार्य में सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है तो उन लोगों को भी यह उपाय जरूर करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों आज की इस पूरी वीडियो में आपको अष्टमी की तिथि पर किए जाने वाले 5 विशेष चमत्कारी उपाय बताए हैं। तो देखिए दोस्तों जो भी उपाय आपके लिए उचित है और सरल है उसे आप कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती ना करें। अगर आपको कोई भी बात समझ में ना आई हो तो हमसे कमेंट के माध्यम में पूछ लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।